ईरान अमेरिका पे इस समय की बड़ी डेवलपमेंट है। अमेरिका कर सकता है 1 महीने का सीज फायर की घोषणा पर अमेरिका विचार कर रहा है। इस दौरान ईरान के साथ समझौते पर भी होगी बातचीत। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ी स्टोरी है। ये बड़ी अच्छी खबर होगी अगर ये वॉर रुकती है। दुनिया के लिए एक दुनिया राहत की सांस लेगी। इस समय जो स्थितियां बनी हुई हैं, मेरे साथ आनंद दुबे भी हैं, मेरे साथ इस चर्चा के अंदर अश्विनी मिश्रा भी कांग्रेस के नेता जुड़े हुए हैं। आनंद दुबे साहब, आप त्रिपुंड लगा कर आए हैं। सबसे पहले तो सिलेंडर वगैरह आपके यहाँ तो मौजूद है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने टीम इंडिया की बात करी, लेकिन ऑपोजिशन जो है वो ऐसा लगता है वो टीम इंडिया के साथ खेलना नहीं चाह रहा, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का आरोप है और बयान भी कुछ ऐसे ही आ रहे हैं। अमीश भाई नमस्ते। हम विपक्षियों का अधिकार है, हम जरूर उठाएं सवाल, लेकिन उस सवाल में न छुपा हो कहीं कोई बवाल। और धीरे धीरे सुधर जाएगा यह देश का हाल और ईश्वर की कृपा से अच्छा ही गुजरेगा 2026 का साल। तो कोई चिंता का विषय नहीं है। ये आपदा है, संकट है, विपत्ति है। हमने इससे बड़े बड़े संकटों को देखा है, विपत्तियों को देखा है, उसका सामना हम करेंगे। हमारी स्थिति तो महाभारत के उस पितामह भीष्म की तरह हो गई है कि हम हस्तिनापुर से ऐसे वचनबद्ध हैं कि हम क्या कहें। जब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती है तो उसमें 29 सांसद लोकसभा में है टीएमसी के और 13 सांसद है राज्यसभा में टीएमसी के, और उसमें से एक सांसद उसमें जाने को तैयार नहीं है। 36 दलों का हमारा महागठबंधन है। अरे एक एक आदमी सब दल से जाकर वहां अपनी बात रखो। बात ये रखो कि सरकार क्या कर रही है और हम क्या सलाह दे सकते हैं, यही तो हमें करना है। सरकार के साथ विपक्ष का समन्वय बना के चले तो सब अच्छा हो जाएगा। अब क्या हमें सपना गिरा था कि स्टेट ऑफ हार्मोज में ही लड़ाई शुरू हो जाएगी, ओमान, ईरान, इराक, दुनिया भर आपस में लड़ मरेंगे? ये हमें थोड़ी पता था। न इस वार में हम कोई इन्वॉल्व हैं, न हमारे कहने से वार हुई है। ठीक है, एक संकट है, आयात निर्यात होता है। हम बहुत चीज आयात करते हैं तो बहुत चीज निर्यात करते हैं। अरे बहुत होगा, ईरान हमसे कच्चा तेल और ये सब बंद करेगा तो हमारे यहां से भी सब्जियां हैं, चीनी है, कॉफी है, चाय है, दवाई है, हम भी भेजना बंद कर देंगे। ये कोई बात नहीं है। बात सबसे महत्वपूर्ण क्या है अमीश भाई, कि ये 2-3-4 हफ्ते से जो युद्ध चल रहा है, अब इसको रोकना चाहिए। पूरी दुनिया, अभी आप ही बता रहे थे कि शायद अमेरिका कुछ पहल कर रही है कि भाई सीज फायर होगा तो थोड़ा आराम मिलेगा। हम लोग इस संकट के समय में गिद्ध वाली राजनीति नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं चाहते अमीश भाई। तो आपने हमें अच्छा बोला, बातचीत वाली, संवाद वाली राजनीति करनी। और आपने बोला भीष्म पितामह हूं मैं। भीष्म पितामह को पता था वो कौरवों के साथ लड़ रहे हैं जो अधर्म के साथ थे और धर्म के खिलाफ थे। आपने खुद ही बोला कि आप भीष्म पितामह की भूमिका में हैं, तो मैंने बता दिया कि अरे नहीं, भीष्म पितामह की भूमिका का मतलब है कि मैं हस्तिनापुर, मतलब ये जो इंडिया गठबंधन है उससे वचनबद्ध हूँ। तो मैं भी वही कह रहा हूँ जो आपके कह रहे हैं। मैं तो सत्य जो बोलने आपके वाला भाव है वही मेरे भाव हैं। सत्य बोल रहा हूँ कि ये समय वाद विवाद का नहीं है, ये विषय संवाद का है। प्रधानमंत्री आए चाहे राहुल गांधी आए, वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। बाकी पार्टियों के नेता बैठकर ये चर्चा करें कि ये देश हम सबका, 140 करोड़ देशवासियों का इस संकट में है, तो इस संकट से कैसे उबारें, उस पर तो कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। गिद्ध वाली राजनीति ना करिए, गिद्ध वाली राजनीति ना करिए। क्लियर मैसेज है आनंद दुबे का, गिद्ध वाली राजनीति विनाशकारी होगी। जवाब अश्विनी मिश्रा। आनंद दुबे जी की हालत तो वो एक गाना था देवानंद का, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले झूठा ही सही। तो इनको कहीं से प्यार नहीं मिल रहा है, तो हर जगह ये मोहब्बत और प्यार ढूंढ रहे हैं। साहब, आपको मोहब्बत की दुकान सिर्फ कांग्रेस पार्टी में ही मिलेगी। बीजेपी वाले सिर्फ नफरत की राजनीति करते हैं, तो उधर जाने की कोशिश मत करिए। अब आते हैं अमीश जी आप पे। अमीश जी, एक बड़ी फेमस सी लाइन है कि कुछ तो मजबूरी रही होगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। मुझे आपकी बेवफाई का आलम समझ में नहीं आता अमीश जी, कि आप ये देश के साथ, इस जनता के साथ ऐसी बेवफाई क्यों कर रहे हैं कि रोज बैठ के आप विपक्ष का विश्लेषण करते हैं, सरकार का नहीं। सरकार का विश्लेषण जरूरी है क्योंकि जनता का भला सरकार करेगी, नीतियां सरकार बनाती है, पॉलिसी सरकार बनाती है। तो मुझे लगता है कि आपको सरकार से सवाल पूछने चाहिए, विपक्ष का विश्लेषण करने से आनंद दुबे, आप बेवफा हैं, एक सनम बेवफा था, एक आनंद दुबे बेवफा है, शिवसेना बेवफा है। जवाब दीजिए
आनंद दुबे जवाब देना चाहते हैं अश्विनी मिश्रा को। 5 सेकंड। नहीं मुझे अपनी बात पूरी एक करनी अपने दीजिए। टर्न पे बोलेगा। एक सेकंड आपने बोला, एक मेरे- मिनट। मेरे आनंद दुबे की मित्र बारी, ने- ऑडियो डाउन। आनंद दुबे 40 सेकंड। Then Ashwin. अरे मेरे मित्र ने कहा कि कांग्रेस के पास ही मोहब्बत की दुकान है। अरे मेरे भाई, उस मोहब्बत की दुकान में ग्राहक भी तो आने चाहिए। हम 14 हारे, 19 हारे, 24 हारे, ग्राहकों का आता पता नहीं। और रही बात दुकान की, तब शॉपिंग मॉल का जमाना है। अब बड़े बड़े मॉल बनते हैं मेरे भाई। अब दुकान को मॉल बनाइए, कुछ बेहतर बनाइए। जो अब तक हुआ उसको भूल जाइए, आगे की नई राह अपनाइए। हम और आप कोई शत्रु नहीं है, न मोदी जी हमारे शत्रु है, न आप हमारे शत्रु हैं। इस देश में रहने वाला 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है। मेरे परिवार को आज एक संकट आई है, मेरे परिवार के सामने एक विपत्ति आई है, उससे रास्ता निकालना है। जब चुनाव आएगा 29 में तो कर लेंगे राजनीति, बना लेंगे इंडिया गठबंधन, कर लेंगे दुनियादारी। आज वो समय नहीं है। टीएमसी क्यों नहीं आई, कोई पूछने तैयार नहीं है। और भी राजनीतिक दल क्यों नहीं आए, कोई पूछने तैयार नहीं है। तो फिर कहां रहा मतभेद, कहां? ये तो मनभेद हो चुका है। ओके, जवाब मिश्रा जी, जवाब। अमित जी, जस्ट क्विक आनंद दुबे जी को कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत, मैं संघर्ष पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। बात एथिक्स की है, हार जीत की नहीं है। बात देश की है, देश के उज्जवल भविष्य की है। उसके लिए सच को सच बोलना पड़ेगा, चाहे वो किसी को कड़वा लगे। अब मैं मुद्दे पे आता हूं अमित जी। मैं आनंद दुबे जी से बात में नहीं अटकना चाहता हूं। आलोक जी ने एक बात कही कि पॉलिटिकल आनंद दुबे की बात का जवाब तो दे दीजिए। आपकी दुकान को मॉल बनाना पड़ेगा, नहीं तो दुकान में ग्राहक नहीं आ रहा 2014 से। जवाब मिश्रा जी। अमीश जी, मैं बहुत लोगों ने कुछ बोला, मैं उन पे आ जाता हूं। हमारी आप आनंद दुबे जैसे आपस में वन ऑन वन मत कराइए। मैं आलोक जी ने जो बोला उस पे आता हूं। पॉलिटिकल कॉन्स्टिपेशन की इन्होंने बात की। ये विषय पॉलिटिकल कॉन्स्टिपेशन का नहीं है, विषय है पॉलिसी एंड डिप्लोमेसी पैरालिसिस का। इस सरकार की पॉलिसी एंड डिप्लोमेसी पैरालिसिस को जब हम उजागर करते हैं तो हमारे रंगनाथन जैसे लोग आकर के उसको डिफेंड करते हैं। एक्चुअली मेरे पास एक बहुत अच्छी लाइन रंगनाथन जी के लिए भी है, लेकिन मैं वो कहूंगा नहीं तो वो पर्सनली रह जाएंगे। पर रंगनाथन जी, आप बार बार डेटा की बात कर रहे थे, आपने रिजर्व की बात की, क्योंकि आप बोल रहे 70 से 75 दिन का है। बात आपकी सही है, बट आप ये भी बता दीजिए वो रिजर्व 70 से 75 दिन का किसने बनाया? यूपीए गवर्नमेंट में बना था। जो ऐसा एसपीआर की बात कर रहे हैं 10 दिन का, वो भी यूपीए ने दिया था। मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया पिछले 11-12 सालों में? जो 70-75 का रिजर्व था, उसको जो हमारी कैपेसिटी थी 5.3 MMT, वो अभी भी 5.3। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट अश्विनी मिश्रा। ओके, आनंद रंगनाथन। तो ये सारा यूपीए का डेटा आप उठा करके चिपका रहे हैं। आनंद रंगनाथन, योर टेक। आनंद रंगनाथन, योर टेक प्लीज। 40 सेकंड, मेक योर पॉइंट। हाँ, पूरे देश को, दोनों, जिस किसी का भी नाम आनंद है उससे प्यार है। जो मेरे साथ बैठे हुए हैं आनंद जी, मतलब मैं क्या करूं, दिल ले लिया उन्होंने जो अपनी भाषा कही। बस डिफरेंस इतना है कि थोड़े से ज्यादा हेल्दी है मुझसे और तिलक लगा हुआ है, वरना दोनों की सोच एकदम बरकरार है। अब बात हुई मोहब्बत की दुकान की। मैं आपको बता दूं अमीश जी, कभी भी आप एक स्टेट में जाइएगा जो कांग्रेस का रूल्ड है, वहां के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि सड़क पे पब्लिकली स्ट्रिप कर देंगे जर्नलिस्ट को। ये इनकी मोहब्बत की दुकान है। इनकी दुकान सिर्फ तब चलती है जब इनको What about छोड़िए आनंद जी। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मैंने इंटरप्ट नहीं किया। आप सुन रिजर्व लीजिए, की बात करिए ना, डेटा की बात करिए ना, जो आपने डेटा की बात कर रहा हूं। आपने डेटा की बात कर रहा हूं, रिजर्व की बात की। क्या वो रिजर्व यूपीए सरकार ने नहीं बनाया? क्या वो रिजर्व एनडीए सरकार ने बनाया? हाँ कि ना? सिंपल सा जवाब देना है। जो रिजर्व की आप बात कर रहे हैं 70 to 75 डेज, was it not done under UPA government? Is it done under NDA government? अमीश प्लीज, क्यों हाँ और ना में जवाब देना है। आप वाटर बाउंड्री में लगे हुए हैं। देखिए, मैं वाटर बाउंड्री क्या है इसमें? कौन सी वाटर बाउंड्री करी है भैया? आपकी मोहब्बत की टोटल रिजर्व आनंद जी बात कर रहे हैं। आपको मैंने वक्त दिया। अब आनंद दुबे की, आनंद रंगनाथन की बारी है। लेट हिम मेक हिज पॉइंट। यू मेड योर पॉइंट। ओके, ऑडियो, ओके, पीसीआर उसी का ऑडियो खोलिए जिसका मैं नाम ले रहा हूं, मिस्टर रंगनाथन। 40 सेकंड शार्प। वो हैं जिनके प्राइम मिनिस्टर अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के साथ शेयर करना चाहते थे। ये वो हैं, ये वो हैं जो कि अग्निपथ को मारो गोली, जनपद से चलते हैं। ये है वो।